Assalamualaikum everyone. Welcome to the Learners Academy. I am Farah Jan, clinical psychologist and the trainer. The course is about the psychological testing and the measurement, and we have done about 8 of our lectures. Today is the lecture number 9. In today's lecture, we discussed about the domain reference test interpretation. Okay, before discussing about this test, we must know what is the meaning of the domain. कि domain है क्या चीज़. Domain is some particular area, ठीक है, particular criteria, particular एक आपका set है जिसकी बेस पे आप कोई फर्दर जो है ना अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं. ठीक है, आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, क्राइटेरियन रेफरेंस बेस्ड टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस बेस्ड टेस्ट. ठीक है, सो जो क्राइटेरियन रेफरेंस बेस्ड टेस्ट है एंड डोमेन रेफरेंस बेस्ड टेस्टिंग, ये टर्म्स जो हैं वो इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं. सही है. सो जैसे कि मैंने आपको डोमेन का मीनिंग बता दिया, सो होप्स हो कि आपको अब इसका मतलब समझ आ गई होगी कि क्या है. So domain reference test is actually that kind of the testing procedure which measures the task, which measures the particular or the very specific task, very specific capabilities, very specific skills of any individual. ठीक है, so वो हमारे पास आता है domain reference test, जिसको हम लोग सिर्फ मखसूस चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, मखसूस चीज़ों की इंटरप्रिटेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, तो वो हमारे पास डोमेन रेफरेंस टेस्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट भी कहते हैं. ओके, हमें समझ आ गई कि जी डोमेन रेफरेंस टेस्ट कौन से हैं. अब हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि कौन है, हु डिसाइड्स एंड हु डिटरमाइंस द डोमेन और द क्राइटेरिया, कि हमने किस क्राइटेरिया को, किस डोमेन को स्टडी करना है, या किस डोमेन या किस क्राइटेरिया से रेलेवेंट टेस्ट को यूज़ करना है. सो इट इज़ ऑब्वियसली डिसाइडेड बाय द एग्जामिनर or by the individual who has particular interest, who want to study something, or by the organization. You can take a very common example. If you want to test a pilot, सही है, सो अब पायलट में आपने क्या चीज़ टेस्ट करना है, that whether that person is able to fly a plane or not. Similarly, if your domain is you want to study about the doctors, then you must have such thing which relates to the medical field, whether that person has the knowledge about the medical profession or not, whether that person has the expertise about the medical फील्ड और नॉट. सही है. सो अब ये क्या चीज़ है, ये डोमेन है. अभी कौन डिसाइड कर रहा है? कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लोगों को सिलेक्ट करना है. ठीक है, सो आप एक कोई मल्टी नेशनल इंडस्ट्री है, ठीक है, उनको फाइनेंस के लिए लोग, फाइनेंस के डिपार्टमेंट के लिए लोग चाहिए. सो ऑफ कोर्स वो उन्हीं लोगों, अब वो डोमेन उनकी है ना, फाइनेंस से रिलेटेड डोमेन है. अब वो लोगों को सेलेक्ट करने के लिए वो ऐसा टेस्ट यूज़ करेंगे जो फाइनेंसिंग से रिलेटेड कैपेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करे. ठीक है, सो इट इज़ डिसाइडेड एंड इट इज़ डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशंस जिनको ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर फील्ड को स्टडी करने की. अच्छा, ये तो बात होगी, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एक जनरल चीज़ कर ली. उसके बाद एक टर्म आती है कंटेंट मीनिंग की. ठीक है, व्हाट इज़ कंटेंट मीनिंग. when you apply or administer any kind of the test to the person, so you don't just want to know कि उस person की क्या numbers हैं, कितने scores आए हैं. ठीक है, the actual meaning or the actual purpose is that how or what that person can do. ठीक है, और व्हाट दैट पर्सन नोज, ये चीज़ हम लोगों ने असल फाइंड आउट करनी होती है. सो जो भी टेस्ट है उसको कंटेंट मैटर करता है कि वेदर दैट कंटेंट इज़ मीनिंगफुल इनफ टू मेजर योर स्पेसिफिक क्राइटेरिया, योर स्पेसिफिक डोमेन. So content meaning is of very importance while administrating or while using selecting any kind of the test. One of the another terminology is about the mastery training. Mastery training, training or the mastery testing is the one procedure which gives you the very accurate information, or you can say a very specific information that whether that person is able or not. Means it will give you the all or none score, कि एक बंदा ये काम हो सकता है, एक बंदे में कैपेबिलिटीज़ या एबिलिटीज़ प्रेजेंट हैं और नहीं है, प्रेजेंट और एब्सेंट. ठीक है, सो इट विल गिव्स द वेरी डायरेक्ट आंसर अबाउट द मास्टरी और अबाउट द एक्सपर्टीज ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द एनी स्किल. सो इस चीज़ इस सारे प्रोसीजर के लिए जो टेस्टिंग होगी उसको हम लोग मास्टरी टेस्टिंग कहेंगे.
ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जी, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग. So criterion reference testing is something that measures the particular domain, that studies about the specific area. But when we talked about the norm reference testing, so norm reference testing is something, a kind of the testing procedure which follows the standards, and that is based on the standardized sample, which includes diverse variables, like diversity of एट्रीब्यूट्स उसमें इंक्लूडेड हो सकती है. सो डैट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसमें सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को ही इंक्लूड किया जा सके. क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन से लोग हैं जो डोमेन रेफरेंस टेस्ट कर सकते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स क्वालिफाइड लोग होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए, दोज हु हैव द नॉलेज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डोमेन्स रेफरेंस टेस्ट. तो सिर्फ वही लोग इसको कर सकते हैं. अच्छा, इसके अलावा एक टर्म है डेट इज़ अबाउट द एक्सपेक्टेंसी टेबल. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डोमेन रेफरेंस्ड testing, so we must know about the expectancy table. So expectancy table is kind of the table which gives you the information about the scores of the individual, obtains scores of any individual with reference to the expected scores. एक टेस्ट आप एडमिनिस्टर करते हैं, इसके आप बड़ी कॉमन सी एग्जांपल ले लें. ठीक है, कि आप एकेडमिक्स में से हम लोग इसकी एग्जांपल लेते हैं. कोई भी कोर्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसमें एक एक्सपेक्टेड स्कोर है. एक टीचर की एक्सपेक्टेशन है कि जो मीन या रो स्कोर आएगा वो उस सब्जेक्ट में आ सकता है, सपोज 50 आ सकता है आउट ऑफ 100. ठीक है, कि एवरेज में लोग 50 स्कोर करेंगे. ठीक है, अब उसका जब कंपैरिजन किया जाएगा हर स्टूडेंट के स्कोर के साथ कि हर स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है, तो उसको जब हम लोग टेबल के फॉर्म में बताएंगे तो वो हमारा एक्सपेक्टेंसी टेबल हो जाएगा. होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा. एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच.